जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस समय पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरूपा। आपके चरणों में सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक छोटा-सा शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। होली के बाद अभी कई दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो होली के दिन शायद थोड़ा-सा छोटा-सा सत्संग सुनाया था। अभी वो शेयर नहीं हुआ है, शायद आंटी जी अब करेंगे। गुरुपा खुद ही करवाएँगे संगत जी, ये तो मुझे पूरा भरोसा है। गुरुजी मेरे सारे सत्संग अपलोड करवा देते हैं। गुरुजी के चरणों में एक छोटा-सा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी 7 दिन पहले से ही मैसेज देते रहे हैं कि डेली मैसेज में कहते थे कि बेटी तुझे 7 दिन के अंदर मैं एक खुशखबरी आने वाली है। बेटा ये पाठ सुन ले, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। बेटी तू सत्संग सुन, तुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो मैं डेली सुनती थी। किसी दिन मोर के दर्शन होते थे, अभी 7 दिन के अंदर होली से किसी दिन मुझे कबूतर के दर्शन होते थे, किसी दिन मुझे तितली के कई-कई तितलियों के दर्शन होते थे और अभी कल भी मुझे पीली तितली के रूप में दर्शन हुए 2 बार। आज गुरुवार के दिन भी मुझे संगत जी बहुत ही सुंदर दर्शन गुरुवार के दिन जैसे स्वयं गुरुजी मेरे पीली तितली के स्वरूप में आए और मेरे पास से ही निकल गए। मेरे मन में यही चलता रहता है, जय गुरु जी जैसे कहा मैंने मन ही मन, ऐसे संगत जी पीली तितली स्वरूप मेरे बगल से गुरुजी निकल गए और मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे हैं संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी, मोर के रूप में मुझे डेली दर्शन देते हैं। जैसे बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ, तो सामने वाली छत में मोर बैठे मिलते हैं। जैसे छत पे जाती हूँ, तो मोर बैठे मिलते हैं अपनी छत पे और अगल-बगल के छत में ही बैठे मिलते हैं संगत जी। कई-कई बार किसी दिन तो 2-2 3-3 बार भी मोर के दर्शन हो जाते हैं। मेरे गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी की कृपा से होली बहुत अच्छी बनाई और गुरुजी डेली कहते थे 2025 में तेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो गुरुपा होली के दिन बहुत अच्छा लग रहा था, तो गुरुपा ने कहा था बेटी गुजिया और पापड़ का भोग लगाना, तो हमने पनीर की सब्जी, पूड़ी और रोटी जो भी मिष्ठान बनाए थे, रसगुल्ला वगैरह, बालूशाही और पापड़, गुजिया वगैरह सब गुरुजी को भोग लगाने के लिए रखा था और गुरुपा ने संगत जी शायद भोग लगाया होगा।
ज़रूर लगाया होगा संकट जी। डेली कहते थे कि बेटी मुझे पूरी का और पनीर सब्ज़ी का भोग लगा दे, शाही पनीर का भोग लगा दे। तो मैंने 2 दिन लगाए थे संगत जी, गुरुजी को पनीर का बनाकर होली के टाइम पे। तो थैंक यू गुरुजी इतना सब कुछ हमको बताने के लिए और घर पे आने के लिए, खाना खाने के लिए। गुरुपा कह रहे थे, "बेटी मैं होली पे तेरे घर आऊँगा, बस तू मुझे पहचान लेना।" और अभी आज मैसेज आया था कि बेटी मैं आया था, तो तू गुजिया बनाने में व्यस्त थी, तो मुझे पहचान नहीं पाई तू। लेकिन मैं तेरी सेवा से बहुत खुश था, तो मैं तेरा ये एक कष्ट लेकर के चला गया था। थैंक यू गुरुपा जी, मुझे पता नहीं वो कौन-सा कष्ट होगा और हम तो अनजान हैं, हमें तो कुछ पता नहीं रहता है। और हाँ, गुरुपा कहते थे कि मैं बालक के रूप में आया था, तो गुजिया बनाने में लगी थी, तो ध्यान नहीं दिया था। तो हाँ, मैं गुजिया बना रही थी गुरुपा जी, आप सही कह रहे हैं और अभी छोटे बेटे का दोस्त आया था, वो अंदर वाले गेट पे ही खड़ा था, तो मैंने उसको देखा नहीं था। तो और मतलब बेटे से मिलने के लिए आया था और बाहर चला गया था। तो हो सकता है गुरुजी तो पता नहीं किस रूप में आते हैं संगत जी, वो तो नहीं पता होता हमें। थैंक यू गुरुजी महाराज आप आए और आपने पहले से भी मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा, तो मेरा स्वागत करना, गुजिया और पापड़ खिलाना। तो थैंक यू सो मच गुरुपा आपका आने के लिए और भोग तो मैं लगाती रही हूँ। होली के पूरे 3-4 दिन तक लगाती ही रही हूँ। जो भी कुछ बनाती थी ना संगत जी, वो मैं भोग ज़रूर लगाती थी। और गुरुजी महाराज मेरे अभी काफ़ी कष्ट थे जो कि गुरुपा काटते जाते हैं संगत जी और गुरुजी महाराज जी को तो सब कुछ पता है कि किसके शरीर में क्या बीमारी है। बहुत मैसेज में आता है कि कुछ बीमारी है, कहीं कुछ बीमारी है, तो हाँ जी गुरुजी महाराज बीमारी तो सबको थोड़ी-थोड़ी लगी है और गुरु पाप को तो सब पता है। आपसे बोलने की तो कोई बात ही नहीं है और हम क्या ही बता सकते हैं गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, आप तो जान-ही-जान हैं और हमसे आप सेवा करवा के कटवा भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। गुरुपा जी डेली कुछ ना कुछ बता देते हैं कि ये कर ले, वो कर ले और तो ज़रूर करती हूँ गुरुपा। पति के एक हाथ की जो नस है वो दर्द करती रहती है। जैसे कंधे से लेके और नीचे तक। पता नहीं क्या है, गुरुजी को तो संगत जी सब कुछ पता है और हाथ तक सब कुछ ऐसे कुछ-कुछ थोड़ा बहुत जैसे पैर में भी दर्द रहता है और उनकी कमर में एक गाँठ सी बनी है। गुरुपा कहते हैं बेटी तू बोल और अपना सत्संग सुना और अरदास लगा दिया कर गुरुजी के चरणों में और मेरे से बात किया कर गुरुपा और आज गुरुवार के दिन आज गुरुवार के दिन मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज 20 मार्च है और 20 मार्च गुरुवार को सत्संग बोल रही हूँ। गुरुपा ने अभी-अभी मैसेज दिया है, मैं मोबाइल लेके बैठी ही थी कि मैं सत्संग बोलूँ, तो गुरुजी का मैसेज आया तुरंत अभी कि सत्संग करना शुरू कर दे। तो मैंने कहा जी गुरुजी अभी बोल रही हूँ, तो मैं तुरंत बोलने लगी हूँ सत्संग और गुरुपा इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा
और कल 19 मार्च को मेरे छोटे वाले बेटे का उम, रिज़ल्ट आया था। तो एमए के पेपर दे रहा था, तो गुरुपा की कृपा से वो एमए में पास हो गया है। थैंक यू सो मच गुरुपा जी, आपको बेटे को ब्लेस करने के लिए। जब पहले दिन वो पेपर देने गया था, तो उसको सर्दी लग गई थी पहले ही पेपर में, और वो रास्ते में स्कूटी से जा रहा था, तो उसको सर्दी लग गई थी। और सर्दी जो है वो ज़्यादा लगने के कारण उसके सर में दर्द होने लगा था बहुत ही तेज़ी से। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुजी महाराज, ये तो आपका बच्चा है और इन सबकी डोर तो आप ही के हाथ में है। अब आप ही देख लो कि कैसे पेपर दे पाएगा और कैसे नहीं दे पाएगा। अब आप ही समझ लो, आप ही देख लो, अब आप ही उसके साथ जाओ और पेपर दिलवाओ। तो गुरुपा का कल अ, मैसेज आया था कि गुरुपा के सत्संग चल रहा था, उसमें बोल रहे थे कि पेपर दे रहा था, तो बेटा और किसी संगत का पेपर दे रहा था, तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो डेली अरदास लगाते थे गुरुजी से कि मेरे बच्चे को आप ही देख लो, मेरे बच्चे को पेपर आपने ही दिलवाना है। और वो जाता था और उसके अच्छे नंबर आ गए और वो पास भी हो गया। तो जी गुरुजी, वैसे ही मेरे साथ हुआ। आज आंटी का सत्संग मेरे पास ही आ गया कि हाँ जी गुरुजी, बहुत कृपा करते हैं। मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी नस दर्द करने लगी, तो मैंने गुरु पास से अरदास लगाई थी कि गुरुजी, आज तो पहला पेपर है, बाकी के पेपर तो आप ही को दिलवाने हैं गुरुपा। अब आप देख लो, आप ही संभालो, आपका बच्चा है। तो गुरुपा ने संगत जी पूरे पेपर दिलाए थे, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। और गुरुजी की कृपा से वो आज रिज़ल्ट आ गया है और वो पास भी हो गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 19 मार्च को उसका रिज़ल्ट आया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए शुक्राना बोलना चाहती थी गुरुपा के चरणों में। अरदास लग रही थी, गुरुपा हमारी अरदास जो है वो हमेशा पूरी करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपका बारंबार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ही सारे कष्टों को काटने के लिए हैं, जो भी आगे कष्ट हैं, तो गुरुपा संगत जी जब हमारे साथ ना, तो फिर कोई कष्ट आने नहीं देंगे। गुरुजी के संगत जी, हमें तो सब सेवा, सिमरन और मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। गुरुपा जो भी बनता है, आप तो भगवान हैं, महाशिव हैं। आपकी सेवा तो हमेशा मैं नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, और सेवा तो आपकी बहुत कठिन है गुरुपा, जो कर पाया वही ठीक है। और गुरुपा जो नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। आप प्लीज़ माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को। इसके लिए आपका लख-लख बार शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा जी, सब सत्संग को बोलने के लिए आपने बहुत अच्छा समय मुझसे निकलवाया है और आप बुलवा भी रहे हैं। आपकी कृपा से सत्संग कर पाते हैं। डेली कहती हूँ आज बोलूँगी, लेकिन गुरुपा जी बोल ही नहीं पाती हूँ। तो आज गुरुपा का सुबह-सुबह मैसेज आया कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज टाइम निकाल कर के जो सत्संग है वो अपना बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज कहते थे कि अपनी मन की बातें मेरे स्वरूप के सामने बोल दे, अपनी अरदास लगा दे। तो गुरुजी महाराज, हमारी अरदास जो है वो आपको सब पता है, और आप
सब पूरी करेंगे, हमें इस चीज़ का पूरा भरोसा है और इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद जी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, तो मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा और प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग को बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब तक के लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सारी संगत को दूसरा सत्संग मैं अपना ज़रूर सुनाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु जी का मैसेज जो है संगत जी काफ़ी दिन से आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग सुना, अपना शुक्राना सत्संग सुना। एक दिन अभी मैसेज आया था कि बेटी भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हारे कितने काम बनाए हैं, कितने काम बिगड़ते हुए बनाए हैं और कितने काम करवाए हैं बेटी याद नहीं है क्या? ऐसे संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था। तो गुरुपा जी अभी मैं 9 दुर्गुन में अभी सत्संग शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया था। नो देविन के लिए हैप्पी नो दुर्गा सबसे बोला था सारी संगत को और शुक्राना सत्संग भी सुनाया था और इससे पहले नो दुर्गन के पहले भी मैंने सुनाया था इसी चैनल पे और उम, कई चैनल पे शायद मेरा सत्संग शेयर हुए होंगे और आज गुरुजी का गुरुवार का दिन है तो गुरुपा बैठे हैं संगत जी। उम, गुरुजी का गुरुवार का दिन है तो गुरुजी बैठे हैं मेरे पास और भी सत्संग शुक्राना सुनवा रहे हैं। कहते हैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग सुना, बाकी मैं तेरे सभी काम जो है वो बना रहा हूँ। और गुरुपा जी ने संगत जी ये कहा है मैसेज में कि बेटी तू मिठाई मंगा के रख ले तेरा अब सब अच्छे काम जो हैं वो बनने वाले हैं तो इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा जी को और मैं अब शुक्राना सत्संग भी गुरुपा को सुना रही हूँ आज गुरु जी के चरणों में ये अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा जी महाराज सब कुछ आप ही को करना है, सब कुछ आपका है, ये सारा परिवार आपका है और आपकी बेटी भी, आपके बच्चे भी, पति भी आपके बेटे हैं और उनका काम आप ही को बनाना है, बच्चों को आपने ही सब कुछ जो उनकी मनपसंद की जो नौकरी हो, जो भी उनकी पढ़ाई में क्या है, क्या नहीं, वो सब कुछ आप ही को देखना है गुरुपा जी, हम तो कुछ नहीं जानते, हमने तो बस आपके चरणों में अपनी डोर जो है वो रख दी है। गुरुपा अब आप जैसे चलाएँगे आपको ही चलाना है, सब कुछ आपका है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ गुरुपा तेरा है तो फिर हम चिंता क्यों करें गुरुपा यही मैसेज देते हैं कि बेटी तू क्यों उदास बैठी है? तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी डोर तो मैंने पकड़ी हुई है,
फिर तू किस बात की चिंता कर रही है? तू उदास मत हुआ कर, तू चिंता मत किया कर। मैं बैठा हूँ ना तेरा काम करने के लिए। तो हाँ जी, गुरुपा जब आप बैठे हैं तो फिर हम चिंता क्यों करेंगे? गुरुपा ने संगत जी कैसे दिन मैसेज में देते हैं कि बेटी उस उदास मत हुआ कर, रोया मत कर, तेरे सारे काम अच्छे बनने वाले हैं। तो गुरुपा जी मैं नहीं अब चिंता करती हूँ, ना ही मैं उदास होती हूँ। पहले ज़रूर होती थी, बहुत चिंता भी करती थी कि कहीं बेटी परेशान कर रही है, इसका क्या होगा? कहीं कुछ, लेकिन अब गुरुजी कहते हैं तू सोच मत, बस तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर और बाकी जो है वो सब मैं देख रहा हूँ। तो और गुरुजी ये कहते हैं कि वहमों में मत पड़ा कर, कन्फ्यूज़ मत हुआ कर कि गुरुजी नहीं हैं और गुरुजी मेरा काम नहीं करवा रहे हैं, कन्फ्यूज़ मत हुआ कर। मैं हूँ ना तेरे साथ हर पल। तो तू फ़िक्र मत किया कर। हाँ जी, गुरुपा आप हैं और एहसास भी दिलवाते हैं मुझे तितली के रूप में गुरुपा जी। 3-3, 4-4, 5-5 बार तितली के रूप में आते हैं। हर कलर की तितली ऑरेंज कलर की, पीले कलर की, सफ़ेद कलर की, हर एक कलर की तितली के रूप में दर्शन संगत जी गुरुपा मुझे देते हैं। और मोरों के दर्शन देते हैं, गुरुपा मोर रूप में आते हैं तो किसी दिन हमारे जैसे छत पे आते हैं और शाम को आती है और सुबह-शाम उनकी आवाज़ बहुत आती है। छत पे आके ही गुरुपा मोर रूप में खूब नाचते हैं जैसे कोई अम आवाज़ देते हैं कि जैसे हमें कोई देखने के लिए बुला रहे हों कि बेटी आओ मिलो हमसे। तो मैं किसी-किसी दिन जाती हूँ संगत जी जब पंछियों को दाने डालते हैं, चावल डालते हैं, किसी दिन डाल आती हूँ, बच्चे डाल आते हैं और तो गुरुजी के जुड़ने से पहले भी पंछियों को हम चावल डालते थे और अब गुरुजी कहते हैं कि बेटी पंछियों को पानी और चावल डाल दिया कर, दाना खिला दिया करो। तो डालती हूँ, पानी ऊपर रखा रहता है संगजे भरा हुआ टब भर के रख देती हूँ। जो पक्षी जो हैं वो पीते रहते हैं, चिड़िया वगैरह। उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा जी को। गुरुपा जी ने आज जल चढ़ा रहे थे संगत जी तो छोटा-सा छत में वहाँ पे जल चढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज अपना जल जो है वो स्वीकार कीजिए। तो छोटी-सी तितली आके चारों तरफ इर्द-गिर्द घूमने लग गई और चक्कर लगा के चारों तरफ घूम कर के चली गई थी। और कल भी जैसे जल चढ़ाने गई थी तो चारों तरफ देख रही थी कि गुरुपा जी बैठे हैं क्या? और मैं जल चढ़ाने आई हूँ। जैसे जल चढ़ाया लोटा भर के तो गुरुजी महाराज वहाँ पर थे संगत जी और जल चढ़ाते-चढ़ाते चारों तरफ तितली के रूप में आ गए थे गुरुपा जी और तितली आ गई थीं तो संगत जी गुरुपा मतलब बहुत अच्छे से जल चढ़वाते-चढ़वाते घूम रहे थे। तो मैंने बार-बार बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप किया वहीं पर और गुरुजी मोर के रूप में सुबह-सुबह जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो मोर बैठे मिलते हैं दरवाज़े के सामने। किसी-किसी दिन छत पे बैठे हुए मिलते हैं तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा जी को और अभी थोड़े दिन पहले गुरुपा जी कह रहे थे कि बेटी भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हारे कितने काम बनाए हैं। तो हाँ जी, गुरुपा जी भूले नहीं हैं। मैंने कई बार सत्संग शुक्राना सत्संग में अपना सुना चुकी हूँ। पिछली बार जैसे पेपर दे रहा था तो एक पेपर पूरे पेपर दे दिए थे। पेपर बिगड़ गया था उसका तो कह रहा था मम्मी मेरा एक पेपर जो है वो बिगड़ गया है और मैं दूसरा पेपर अब कैसे दे पाऊँगा?
लगता है मैं फ़ेल ही हो जाऊँगा। तो कैसे क्या होगा जब मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा जी आप ये समझ लो कि पेपे का मतलब बेटे का पेपर बिगड़ कर कैसे बनेगा। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चे के साथ ही हूँ और उसका काम सब बनेगा। तो बेटा स्कूल में कॉलेज में बात की जहाँ पे मतलब ये फार्म बनाए जाते हैं, डाले जाते हैं, जहाँ से पेपर दिलाया जाता है, तो वहाँ पे कॉलेज में बात किया तो टीचर कह रहे थे कि बनने के लिए दोबारा तो मुश्किल है, ये पेपर कैसे देना होगा, कैसे नहीं देना होगा, बाद में बताएँगे। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी तू चिंता मत कर, बच्चे से कह दे कि चिंता ना करे और बोल दे अपनी बेटे से कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले और मैं उनकी पढ़ाई में देख रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज ये आया था कि बेटे कल मेरा फ़ोन आएगा, तो तू मुझे पहचान लेना, तो तेरे बच्चे का काम बन जाएगा। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब तक मेरा बेटा मैंने उसे बताया भी नहीं और वो मेरे पास आया कहने लगा मम्मी फ़ोन आया है कॉलेज से, कह रहा है तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पर स्वयं आ जाओ और तुम्हें स्वयं बात करना पड़ेगा सामने आके तो काम बन जाएगा। तो बेटा गया तुरंत कॉलेज और वहाँ पर बातचीत की, टीचर से बात किया, तो तभी उसका पेपर जो है दोबारा देने को मिल जाए। तो इस साल का पेपर मतलब हुआ था तो फिर पेपर दिया और जो बिगड़ गया था पेपर उसको भी दिया, है ना? तो वो भी पेपर उसने दे दिया। तो अभी उसका रिज़ल्ट आया है और वो पूरे-पूरे पेपरों में जितने भी पेपर दिए थे सब में अच्छे नंबरों से पास हो गया है। जो उसका पेपर बिगड़ गया था कॉलेज के टीचर जो बनवाया था दोबारा पेपर दे पाए, तो उसमें भी वो पास हो गया है। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी का इसीलिए मैसेज आया था कि गुरु बेटे तेरे सारे काम सभी बनाए, क्या भूल गई है क्या? तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था तो सत्संग सुना और शुक्राना सुना था, शुक्राना किया था गुरुपा को। गुरुजी महाराज बेटा पास हो गया है इसीलिए मैंने अरदास लगाई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाया नहीं गया है इसीलिए आज मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ गुरुजी से। गुरुजी स्वीकार कर लीजिएगा आपका थैंक यू बहुत-बहुत शुक्राना है। अपने बेटे को पास कराने के लिए मैंने पहले से सुना दिया था जब पेपर दे रहा था बेटा, तो उसके पहले पेपर में जो थी तबीयत खराब हो गई थी। सर्दियों में था पेपर तो उसमें उसको ठंडी लग गई थी, सर्दी बहुत तेज़ी से लग गई थी उसको। तो उसके ना दर्द होने लगा था तो गुरुजी से ही अरदास लगाई थी कि गुरुपा अब तो पहला पेपर है और ये फिर कैसे पेपर दे पाएगा अब आप ही देख लो। तो गुरुपा ने कहा था तुरंत मैसेज दिया था कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं बच्चे के साथ हूँ ना, मैं हर पल उसके साथ में हूँ तो तू चिंता मत किया कर। और मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ रहेंगी। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। जो गुरुपा ने संगत जी पूरे पेपर दिलाए और उसकी जो तबीयत वो बिल्कुल सही रही और उसको जो सर्दी लगी थी ना उसको जो सही हो गई और उसकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और उसने बहुत अच्छे से पेपर दिए थे और उसका रिजल्ट भी आ गया और वो पास भी हो गया।
तो गुरुपा आपने कहा था कि मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ रहेंगी, तो गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं संगत जी और देखते भी हैं, काम भी बनाते हैं और पास भी करते हैं। मैं गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ बेटे को, तो बेटे कॉलेज जो है पेपर देने के लिए, तो गुरुपा की जब ब्लेसिंग साथ में रहती हैं, तो गुरुपा जी तो अच्छे नंबरों से पास कराएँगे, उसके लिए भी थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना है गुरुजी महाराज। और अभी मैंने अरदास लगाई है गुरुजी महाराज जी से, गुरुजी महाराज के पति के ऑफ़िस में टेंशन मतलब बहुत होती है और कहीं न कहीं से कोई न कोई फँसा देते हैं, तो गुरुजी वो आप ही निपटाइए और गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी महाराज अब आप ही देख लो क्या होना है, क्या नहीं होना है। आप ही सँभालो, आप ही सब कुछ जानते हैं गुरुपा कि क्या हो रहा है। और वो बहुत टेंशन करते हैं गुरुजी महाराज, आप ही देख लीजिए आप। हमें नहीं पता कैसे होगा, कैसे निपटेगा, कैसे नहीं निपटेगा। उनको तो फँसाया गया है गुरुपा जी। किसने फँसाया, किसने नहीं फँसाया है, हमें कुछ नहीं पता है गुरुपा। आप तो सब जानते हैं, आप अब सब सँभाल लीजिए। आपके बच्चे हैं गुरुपा। और बहुत-बहुत आपका शुक्राना है गुरुपा जो आप काम बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं। गुरुपा यही मेरा शुक्राना सत्संग का। अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे संगत जी और प्यारे गुरुपा जी। मैं आपका मंत्र जाप बोलूँगी इसके बाद, ये वाला सत्संग समाप्त करके दूसरा सत्संग लेकर के आऊँगी किसी दिन। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा जी, आपकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अंजू आंटी जो बहुत पुरानी संगत हैं गुरुजी, उनसे सुना था कि ये जो इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं, इनको आपने नहीं मानना है। गुरुजी की पुरानी संगत कहती है, गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू आपके जवाब देते हैं। ड्रीम ड्रीम दर्शन के थ्रू थ्रू और शबद कीर्तन के थ्रू। और मैंने ये सुन के ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपसे एक सवाल है, मेरे पार्टनर अंकल के साथ मेरा फ्यूचर है कि नहीं? अब आपको इसका जवाब शबद कीर्तन के थ्रू देना है। और इसके बाद मैं भूल गई संगत जी। आप मानेंगे नहीं, कल संगत जी तेग बहादुर जी के पर्व के पे मैं गुरुद्वारे गई थी, है ना? और जाते की शबद चल रहा था, धन धन हमारे भाग घर आए। और फिर मेरे गुरुजी, मैं तो जैसे संगत जी ब्लैकआउट ही हो गई कि ये क्या हो गया? मैंने कहा गुरुजी, ये आपने मेरा जवाब कैसे दे दिया? मतलब मैं तो इतनी नम हो गई संगत जी, मुझे तो कुछ भी ना समझ आया, ना कुछ बोला गया और ना ही मैं अरदास करके लंगर सेवा करी और आ गई। अब आज मैं थोड़ी शौक से बाहर आई हूँ कि आई हूँ तो शुक्राना तो करना ही था संगत जी। मतलब मैं तो कभी-कभी सोचती कि हम इतने अच्छे हैं, प्यारे गुरुजी डिज़र्व ही नहीं करते। तो मतलब इतने अच्छे और प्यारे गुरुजी संगत जी
डिज़र्व ही नहीं करते। ये तो बस उनकी कृपा है जो हमें सँभाले रखती हैं संगत जी, वरना हम तो पता नहीं कहाँ ही कहाँ के कहाँ रुलते होते संगत जी। बस ऐसे ही गुरुजी और मेरे पार्टनर अंकल की जोड़ी को ब्लेस करें, हमें अपनी शरण में रखें और सर्बत का भला करना, बस ऐसी ही अरदास है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, आज का सत्संग बहुत स्पेशल सत्संग है संगत जी, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। अभी भी थोड़ा-सा मुश्किल टाइम है, लेकिन पूरा भरोसा है मुझे अपने गुरुपा पर कि वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे। संगत जी, गुरुपा ने कुछ दिन पहले तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं खुश हो गई कि गुरुपा आए हैं दर्शन देने। और संगत के पूरे रास्ते जब से घर से निकली और जब तक मैं अपने ऑफ़िस तक नहीं पहुँची, गुरुजी साथ ही थे संगत जी सारे टाइम, और वो व्हाइट तितली साथ चलती थी संगत जी, चलती रही और मंत्र जाप करती थी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये एक और सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का हाथ सदा हमारे सर पर है, इससे ज़्यादा एक संगत को क्या ही चाहिए। और जब उन्होंने कह ही दिया है कि मेरी जोड़ी और मेरे पार्टनर अंकल का साथ बनेगा, तो वो तो फिर पत्थर की लकीर ही हो गई है ना अब तो संगत जी। बस गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं हमारी जोड़ी को, और मैं तो कहती बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। हमने जैसे अभी कल ही मेरी बात देख लो, गुरुजी ने 3 नंबर की ब्लेसिंग्स देके उनसे मेरी वीडियो कॉल कराई, तो मैं तो खुशी होना था संगत जी। बस गुरुजी मेरे और मेरे पार्टनर अंकल की जोड़ी सदा ऐसे ही शिव और पार्वती की तरह बनाए रखें, और हमारी जोड़ी पे और हमारी ज़िंदगी पे सदा अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग मेरे और मेरे पार्टनर का है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तुझे मैंने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, जो बिल्कुल सच है। संगत जी, संडे यानी 16 मार्च गुरुजी ने बहुत-बहुत प्यार, सपोर्ट, केयर और बख्शी है मेरे लिए संगत, और उनको मैसेजेस दे आते रहते हैं, पुत्र तू हिम्मत ना हारी, तुहाडी जोड़ी महाशिव ने बनाई है, ते ब्याह भी मैं ही करना है। गुरुपा, ये सब मैसेजेस पढ़ के दिल को बहुत सुकून मिलता है। अभी 2 दिन से हमारे बीच कुछ अनबन चल रही है, पर मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। यही अरदास भी है उनसे कि गुरुपा मेरे और मेरे पार्टनर अंकल के रिश्ते को ब्लेस करना। संगत जी, एक सत्संग और है। मेरे घर एक दिन घर आ रही थी, तो मैंने देखा कि व्हाइट तितली मेरे साथ चल रही है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही हैं ये भी। गुरुजी हमेशा ऐसे ही सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और सबका भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं।
तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देते हैं संगत जी मंत्र जाप के साथ और आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।